अयोध्या कांड दोहा नंबर 203 से आगे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पयाद ही आए आयु, भयो दुखित सुन सकल समायु। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब दिशतासित नीर नहाने, दिए दान मैसुर सन्माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर के उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्याम धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद, यानी कि श्याम वर्ण की हैं यमुना जी और सफेद वर्ण की हैं गंगा जी। लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगू भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। अस जी अजान सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है तो देते हैं। क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। क्या मांगा भरत जी ने? मुझे ना तो अर्थ की इच्छा है। अर्थ किसे कहते हैं? धन दौलत को। भरत जी कहते हैं ना तो मुझे धन दौलत चाहिए, ना धर्म की इच्छा है, और ना कामना मेरे अंदर, मेरे मन में कोई कामना है, और मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। क्या चाहते हैं भरत जी? जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। बस यही वरदान मांगता हूं, जहां भी मेरा जन्म हो राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। दूसरा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानऊ राम कुटिल कर मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जलद जन्म भर सुरत विसारऊं, जाचत जल पविपाहन डारूं। चातक रटन
घट घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। खन कई बार चढ़ाई जिमदाहे, तिम प्रियतम पद निवाहे। भरत बचन सुन माझ त्रिवेणी, भई मृदुवान सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब वेद साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। माधि गलानी करम मन माई, तुम सम रामई को प्रिय नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानऊ राम कुटिल कर मोही, स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही रहे। अतः भरत जी कह रहे मेघ चाहे जन्म भर चातक की शुद्ध भुला दें, जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर और ओले गिरवा दें, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर के बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि मत करो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल के हरस सुन बेन वचन अनुकूल, भरत धन्य कहे धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कह करके देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बट ग्रही उदासी। कहीं परस्पर मिल दस पाचा, भरत स्नेह शील सुच साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंत्र भागे निज लेखे। ओ धाई उठाई लाई उरली रे, दीन आशीष कृपारथ कीन है। आसन दीन नाइसर बैठे, सहत सकुच ग्रह जनु
भज बैठे। मुनि पूछा मैं कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुन पाई, विधि कर तब कर कछु न बसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उदासीन, सन्यासी सब बड़े ही आनंदित हैं। 10-5 मिलकर के आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास में आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा, उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दौड़कर भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देते हुए कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। यदि मुनि ने पूछ लिया कि यहां वन में क्यों आए हैं, राम जी को वनवास कैसे हुआ, इन बातों का मैं उत्तर कैसे दूंगा। भरत जी के शील संकोच को देख करके ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता, तुम संकोच मत करो, हमें सब कुछ पता है क्या घटना कैसे हुई है। तुम गला निजी जान का करहूं, समुझी मात कर तूत, तात के कई दोष नहीं, गई गिरामत धूत, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवर मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजरे बिहारी। माता की करतूत को समझकर, याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। तात कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी, कैकेयी का दोष नहीं, क्योंकि बुद्धि बिगाड़ने वाली सरस्वती थी। वक्र बुद्धि हो गई और कैकेयी के द्वारा यह घटना हो गई। यह कहे तो भल कहे न को, लोक वेद मुद सम्मत दो। तात तुम्हारे विमल जस गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कही, जय पृथ्वी राज सोलह। राव सत व्रत तुम ही बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, सो सुन सकल विश्व भई सूला। शोभावी वस रानी अयानी, करि कुचाले अंतम पछतानी। कहे तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सुखदम अयान असाधु। करते उराय तो तुम ही न दोषु, रामई होत सुनत संतोषु। हे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गा करके
तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है। ये सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुला करके राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर के समस्त संसार को पीड़ा हुई कि राम को वनवास क्यों दिया गया। वो श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी कैकेयी ने तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध नहीं है। तो वो अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर के श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अवहति कीन्यु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहो। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेहो। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ जय बिहारी। तो आज का प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 207 तक। इससे आगे का प्रसंग अगले यानी सेशन में। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।